देखिए, सबसे पहले तो आज के इस ऐतिहासिक बंद के लिए जो बगैर किसी हंगामे के, बगैर किसी आगजनी और मारपीट के स्वतः स्फूर्त बन रहा और जनता, देश की 85% जनता ने अपना समर्थन दिया, उसके लिए इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल की तरफ से मैं जनता को, देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये ऐतिहासिक बंदी में आपने पूर्ण सहयोग दिया। और ये ऐतिहासिक बंदी अपने आप में ये बात को बता रही है कि जिस सब्जेक्ट को लेकर के आज बंद कराया गया था, उसको लेकर के पूरे देश की 85% जनता मर्माहत है और आक्रोश में है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ST/SC में वर्गीकरण, आरक्षण के वर्गीकरण, क्रीमी लेयर के मामले को लेकर के जो आदेश पारित किया गया था, उसमें लोगों का मानना है कि इससे जो रिजर्वेशन की हड़ताएँ रखता है, चाहे वो ST/SC OBC हो, उनको इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे आदेश को निरस्त किया जाए। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह जनता के सरोकार वाले विषयों को लेकर के वह स्वतः संज्ञान में लेती है और अपना फैसला भी सुनाती है, तो ये आज की जो बंदी है, जिस मामले को लेकर विरोध हो रहा था, उसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को, अपने ही द्वारा दिए गए आदेश को निरस्त करके और पुरानी जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं टीम ने बहुत ठोक बजा करके बनाया था और उसी व्यवस्था में रहने दिया जाए। इसमें किसी किस्म का कोई फेर बदल बर्दाश्त नहीं किया। का मुख्य कारण ये नहीं है, विरोध का मुख्य कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है और उस पर जो कानून बना हुआ पार्लियामेंट से, उस कानून का पालन उन्हें कराने की अपेक्षा हम रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से। वो कानून का पालन कराए, ना कि वो कानून बनाने की प्रक्रिया चालू करे। इससे क्या है, न्यायपालिका का, कार्यपालिका, विधायिका में डायरेक्ट हस्तक्षेप है। ये कानून जो बनाता है, जो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कानून संसद से बन के जाता है और संसद कानून बनाती है, तो उस पर इम्प्लीमेंट करना रहता है सुप्रीम कोर्ट को। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका ने, विधायिका, कार्यपालिका, संसद को भी, यहाँ के लोकतंत्र की परंपरा जो है, जो कानून बनाता है, उसको भी कहीं ना कहीं निराश किया है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोग आग्रह करेंगे कि वो अपना जो अधिकार संविधान में लोगों को दिया गया है, उसको पूरी तरह से, जो कानून बना है, उसको पूरे देश में इम्प्लीमेंटेशन कराने की पूरी तैयारी करे, ना कि वो कानून बनाने की प्रक्रिया जारी करे जो संविधान के विरुद्ध है। बंद असफल रहा कि निराशाजनक रहा? नहीं, बंद बहुत ही सफल रहा है। आपने देखा होगा कि पूरी तरह से पूरा देश बंद रहा है और ये एक ऐतिहासिक बंदी है जो साइलेंट रूप से 2 दिन पहले तय होता है और ये साइलेंट रूप से जिस जनता का समर्थन मिला, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है देश में। जो केंद्र सरकार को भी हम कहना चाहते हैं कि आप ED और CBI की तरह न्यायालय का भी उपयोग करना बंद करें, जनता के हित में आप फैसला लेने के लिए सोचें। 6-1 से जो न्यायादेश पारित हुआ है, उस न्यायादेश के अब आलोक में अब इसका एक ही काउंटर है, विधायिका के द्वारा अध्यादेश लाया जाए और अध्यादेश लाने के उपरांत जैसे ही अगला सत्र आता है, उस सत्र में इसे कानून का रूप देते हुए, इसकी सही व्याख्या करते हुए, इसका सही ये करते हुए ये मैसेज दिया जाए कि आपका जो समानता का अधिकार के तहत और आपके नियोजन के अधिकार के तहत जो मौलिक अधिकार में दिया गया आर्टिकल 15 और 16 में, वो आपका पूरी तरह से सुरक्षित है। और चूंकि लोग कह रहे हैं कि ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ कि जो पीछे से जितने लोग छूट चुके हैं उनको आगे आना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी बाबा साहब ने संविधान में एक प्रावधान रखा था। वो प्रावधान का नाम है आर्टिकल 46 भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। इसमें ये सब आर्टिकल 46 में बताया गया है कि जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको राज्य को यह आदेश दिया गया है कि आप उनके लिए कार्य करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो
आज़ादी के 78 वर्ष के दौरान अगर जितने लोग पीछे चले गए हैं, तो अगर आप सही तरीके से आर्टिकल 46 को लागू कर दीजिएगा तो कहीं ना कहीं वो वर्ग आगे आएंगे और वो समानता के साथ चलेंगे। आज का बंदी पूरे झारखंड सहित पूरे देश में ST/SC के जो सामाजिक वर्गीकरण और क्रीमी लेयर से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ जो है ये बंदी था। और ये बंदी जो है, ये जो कोर्ट का जो फैसला आया है निश्चित रूप से वो जो है संविधान के दायरे में वो जरूर किए हैं, बट इसमें ये बात को उनको सोचना चाहिए कि अभी जो ST/SC OBC के लोग उनका ना राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, हर स्तर पर अभी भी बहुत पीछे हैं। इसलिए इसमें जो है वर्गीकरण का, इसमें कोई संशोधन का या फिर उसको जो है क्रीमी लेयर उस पर लगाने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए पूरा जो है पूरे भारतवर्ष में इसका जो है घोर विरोध हो रहा है और जो उपेक्षित समाज के लोग हैं वो अपने आप को लग रहा है कि उनके साथ बहुत काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रहा है। इसलिए वो जो है काफ़ी अंदर से हतोत्साहित हैं और आक्रामक भी हो गए हैं कि अगर इस तरह का उनके हक अधिकार का अगर छीन किया जाता है, उनको जो हक अधिकार से वंचित किया जाता है, ऐसे में वो संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे और पूरे देश में संघर्ष चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। नाम का ये कैमरा को धर्मेंद्र महतो, रांची जिला राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष। का संविधान के अनुच्छेदों का अनुपालन देश के आज़ादी के 78 सालों के बाद कराने का जो दायित्व कार्यपालिका को है उसने नहीं किया, जिसके कारण यह दुष्परिणाम पूरे देश के सामने आया। और 1974 के मूवमेंट के बाद ये दूसरी घटना है कि जनता ने स्वतः भारत बंद को जन समर्थन दिया। लेकिन एक वर्ग का भी विरोध कर रहा है, समान वर्ग के लोग, स्वर्ण जाति के लोग हर समय इसका विरोध करें, चाहे वो जनता पार्टी में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी दल में, वे हर समय आरक्षण का विरोध करें। भारत के संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा ने जो चीजें लिखा है उसका सच्चा अनुपालन आज तक ही पूरे देश में नहीं हुआ। इसका दोषी कार्यपालिका, न्यायपालिका तो कभी कभी लिखित आदेश देता है, जिसका भी अनुपालन कार्यपालिका नहीं करती है। इन दोषियों को कौन सजा दे? यानी कि आपकी सरकार से गलती हुई, केंद्र में इतने साल रहे आप। देखिए केंद्र में जो भी सत्ता में रहा सबने गलतियां की, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मिलीजुली सरकारें रही हो केंद्र में। कांग्रेस से गलती हुई, कांग्रेस से गलती नहीं, सारी सत्ता केंद्र की सत्ता में जो लोग रहे हैं उन लोगों से गलतियां हो। तो केंद्र सबसे ज्यादा तो आप नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि हर समय राजनीति में स्वर्ण जातियों का प्रभुत्व रहा, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही। बीजेपी तो अभी जुम्मा जुम्मा कैसे 10 साल में उसने भारत के संविधान के साथ कितनी बार बलात्कार किया है। वह भारत का संविधान समझता हो। पूर्व की सरकार को माफी मांगना चाहिए। हाँ, एकदम कांग्रेस को भी, सारे दलों को मांगना चाहिए जो सत्ता में रहे भारत सरकार को, 1947 से लेकर 2024 तक सारे लोगों को माफी मांगना चाहिए। कौन कौन लोग रहा? सारे लोग रहे।